नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हम यह देख रहे हैं फ़िलिस्तीन में या इज़राइल में बम धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, वह किसी एतबार से सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बेगुनाह लोग ही मारे जा रहे हैं। आपस की लड़ाई को लेकर वहाँ केवल लोग दहशत में हैं। एक अंदाज़ा आप ही लगा लीजिए कि जिस तरह हम देखते हैं कि अगर कर्फ्यू कभी लग जाती है या कोई मसला हो जाता है तो हम लोग कितने भयभीत हो जाते हैं। वहाँ के लोगों पर क्या गुजरती होगी, कैसे अपने दिन काटते होंगे, कैसे अपने रात काटते होंगे। उन बच्चों के ऊपर क्या होती होगी जब 20 मिनट में 5000 मिसाइल छोड़ दिए जाते हैं। वह इंसानियत नहीं है किसी एतबार से, चाहे किसी का भी हो। वहाँ जितने बेगुनाह मारे जा रहे हैं, इसको किसकी गलती मानी जाएगी? सारे लोग अपनी सफाई पेश करके बच जाएंगे। तो आइए ध्रुव राठी जी का यूट्यूब से ये देखते हैं कि कैसे वो आते हैं और अपने यूट्यूब पर वो बताते हैं कि क्या क्या हो रही है। उनका भी यही कहना है, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड सायरन्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती हैं 2200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इजराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर। ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक्स के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, और ये याद दिलाता है किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी, उसे तोड़ गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट्स के जरिए भी हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया, कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे, वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए हैं। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है और इजराइल ने रिस्पॉन्स में संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसिडर किया जाता ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतार, रशिया, सीरिया और टर्की के द्वारा। फिर कुछ देश ऐसे हैं जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे। ये चीज जियोपॉलिटिकली काफी रेलेवेंट है, क्योंकि आप आगे देखेंगे आज जो सिचुएशन हो रही है, दुनिया के अलग अलग देश उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी के कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है वो देखा जाए तो आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है और इजराइल के टेरिटरी के कितना अंदर घुस गए हैं पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स, ये आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दिफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार किया। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका। अगर आप जानना चाहते हैं जेरूसलम में मौजूद इस अल अक्सा मस्जिद में क्या इशू उठा था, तो उसकी बात मैंने 2 साल पुराने इस वीडियो में करी थी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख सकते हैं।
जितने भी इंडियन नेशनल्स इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं, उन लोगों के लिए इस वक्त इजराइल की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दी है जो आप बना दिया गया है। तो पैलेस्टीन की जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन देकर नहीं। हमारी इंडियन सरकार का भी स्टांस यही रहा है हिस्टोरिकली। इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। प्रधानमंत्री मोदी तो एक्चुअली में पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पैलेस्टीन को विजिट करने वाले। अब जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो शॉक एक्सप्रेस करते हुए आई है आतंकवादी हमलों को लेकर, और वो सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं इजराइल के साथ और इजराइल के इनोसेंट विक्टिम्स और उनके परिवारों के साथ। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमास जो यहाँ कर रहा है आज वो सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत सी डिस्टर्बिंग वीडियोस आई हैं सामने जहां पर हमास के आतंकवादियों ने औरतों और सिविलियंस के साथ इस तरीके से बर्ताव किया कि इसको वीडियो में बताया भी नहीं जा सकता। ये बहुत शर्मनाक बात है कि कुछ लोग इन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते हैं। ये बात सच है कि पैलेस्टीन में आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इजराइल के आम लोगों को मारना, ऐसे टेररिज्म को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। पिछले एक वीडियो मैंने एक चीज कही थी जो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। हमास एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल एक पावरफुल देश है, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार के साथ। इसलिए इजराइल को अपनी पावर का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए। कुछ कॉम्युनल बिगेट्स को ऐसी स्टेटमेंट से बड़ी तकलीफ होती है। एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि पूरी तरीके से सफाया कर दो पैलेस्टीन का, जश्न मना रहे हैं पैलेस्टीन पर हमले होते हुए देखकर, कहते हैं एक भी नहीं बचना चाहिए, बिना उन लोगों की फिक्र करते हुए जो आम पैलेस्टीनियन लोग हैं उन पर क्या बीत रही होगी। दूसरी तरफ कुछ कॉम्युनल लोग हैं जो हमास आतंकवादियों के सपोर्ट में जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमला कर दिया इजराइल पर। ये लोग चाहते हैं कि इजराइल का पूरी तरीके से सफाया हो जाए, इजराइल देश एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसे कमेंट्स को सोशल मीडिया पर देखें तो याद रखिए कि आप एक इंसान हैं, कोई खून के प्यासे वैम्पायर नहीं है। दूर बैठकर बड़ा आसान है वॉर मॉन्गरिंग करना, लेकिन सोचकर देखिए अगर आप वहां पर होते जहां ये वॉर छिड़ रही है, सोचकर देखिए आम इजरायली और आम पैलेस्टीनियन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से थम जाना और इस डर में जीना कि कब कौन सा रॉकेट आकर आपकी बिल्डिंग पर गिर जाए। इजराइल भी इस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है। अभी एक 14 मंजिले पैलेस्टीन की इमारत पर एयर स्ट्राइक करी गई, लेकिन एयर स्ट्राइक करने से पहले 10 मिनट की वार्निंग दी थी इजराइल ने। जिस बिल्डिंग में रहने वाले लोग इवैक्यूएट करके छोड़ दे बिल्डिंग, क्योंकि इस पर एक बम गिरने वाला है। ऐसी वार्निंग्स पहले भी देखी गई हैं, जैसे कि फातिमा बशीर के परिवार को वार्निंग दी गई इजरायली एयर स्ट्राइक से पहले इस साल मई में, या फिर अगस्त 2022 गाजन्स को 15 मिनट की वार्निंग मिली। बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, इसको हमको समझना होगा और अच्छी तरह समझना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत से देश ऐसे हैं जो अपनी अपनी संघ बनाए हुए हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई देश खुलकर इस बात के सामने नहीं आती है कि किसकी क्या गलती होती है। बस यही बात दिखाना था कि आप देखकर ये समझें कि केवल सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होता है लड़ाई में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अल्लाह हाफिज़।